One new target bearing 290, 30 miles, hostile confirmed. दोस्तों, इस वक्त दुनिया के ताकतवर देशों के माथे पर डर का पसीना साफ देखा जा सकता है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक एक खबर ने भूचाल ला दिया है। एक ऐसी खबर जिसने सबको बेचैन कर दिया है। डील अभी साइन भी नहीं हुई है, लेकिन पूरी दुनिया भारत की एक चाल से हिल चुकी है। जी हाँ, वही भारत जो कभी हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज दुनिया की रक्षा इंडस्ट्री को जड़ से हिला देने वाला कदम उठाने जा रहा है। भारत की सिर्फ एक रणनीति से दुश्मन के माथे पर पसीना आ गया है। दरअसल भारत का जिगरी दोस्त रूस और भारत अब ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे चीन और अमेरिका घबराए हुए हैं। दरअसल रूस भारत को अपना सुखोई 57 देने को राजी हो गया है। ये रूस का वह ब्रह्मास्त्र है जो आसमान पर राज करता है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है जो रडार की आंखों से लगभग गायब हो जाता है और दुश्मन के दिल में डर बनकर उतरता है। रूस दे रहा है अपने इस फाइटर की वह पूरी शक्ति जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। अगर भारत के पास यह विमान आ गया तो पूरा एशिया एक नई महाशक्ति संतुलन में आ जाएगा, और यही बात अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। अब सोचिए, जब भारत जैसे देश के पास ऐसे विमान होंगे जो न केवल हवा में अदृश्य हों बल्कि भारत में बनी मिसाइलों से भी लैस हों, तो कौन दुश्मन होगा जो भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत करेगा। ट्रंप तो पहले से ही रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़े हुए हैं, और अब रूस का भारत को अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट दे देना ये दिखाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आप भारत और रूस की इस ऐतिहासिक दोस्ती को सलाम करते हैं और मानते हैं कि यह डील भारत को एक नई ताकत देगी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, असल में बात यह है कि रूस और भारत के बीच यह सौदा मामूली नहीं बल्कि एशिया की ताकत के समीकरण बदलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक भारत की वायुसेना के लिए लगभग 844 सुखोई 75 लड़ाकू विमानों की डील लगभग तय मानी जा रही है। यह विमान दुनिया की 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी स्टेल्थ शेपिंग और कंपोजिट मटेरियल्स इसे चीन के J-20 से भी कहीं ज्यादा घातक और मायावी बनाते हैं। इसकी इंटरनल वेपन बे इसे बिना रडार पर आए मिसाइल दागने की क्षमता देती है। अब जरा सोचिए, जब भारत के पास ऐसे विमान होंगे जो रडार की आंखों से भी गायब हो सकते हैं, तब कौन दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत करेगा। रूस ने इस डील में भारत की हर बात मानी है। यह डील सिर्फ विमान खरीदने की नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की है। रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेड इन इंडिया मिसाइलों की तैनाती और यहाँ तक कि अपने नए AL-55-1F-1 टर्बो जेट इंजन तक देने की पेशकश कर चुका है। यह इंजन 170 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, यानी अमेरिका के F-22 रैप्टर में लगे इंजन से भी ज्यादा ताकतवर। अगर यह इंजन भारत के हाथ में आता है तो भारत का AMC प्रोजेक्ट, जो खुद का स्टेल्थ जेट बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, और भी ताकतवर हो जाएगा। यही तो वो डर है जो अमेरिका को बेचैन कर रहा है। अमेरिका को पता है कि ये इंजन टेक्नोलॉजी भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता में एक निर्णायक छलांग साबित होगी। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को जैसे ही यह खबर मिली, पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। वहां के नेता, थिंक टैंक और मीडिया सब एक स्वर में चेतावनियां जब देने लगे। ट्रंप प्रशासन के पुराने सलाहकार पीटर नवारो तो सीधे धमकी के लहजे में बोले कि भारत को रूस से किसी भी डिफेंस डील से पहले CATS यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कानून को याद रखना चाहिए। यानी साफ संदेश, अगर भारत ने रूस से डील की तो अमेरिका भारत पर कठोर प्रतिबंध लगाएगा। नवारो ने तो यहां तक कहा कि इन प्रतिबंधों के बाद भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, वीजा, वित्तीय सहायता और लाइसेंस सब बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन यह धमकी भारत के लिए नई नहीं है। जब भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, तब भी अमेरिका ने ऐसे ही दहाड़ मारी। तब भी कहा गया था कि प्रतिबंध लगेंगे, भारत अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज दुनिया जानती है, भारत को नाराज करना मतलब इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ खो देना। अमेरिका को पता है कि अगर भारत ने पीठ फेर ली तो उसके एशियाई ड्रीम्स चकनाचूर हो जाएंगे। भारत आज 19 निनटेज वाला भारत नहीं रहा। अब यह देश किसी की चेतावनी या दबाव में नहीं झुकता। आज भारत अपनी शर्तों पर चलता है
अपनी सुरक्षा नीतियां खुद बनाता है। जब बात वतन की सुरक्षा की आती है तो दिल्ली के दरवाजे पर कोई विदेशी ताकत अपना एजेंडा लेकर नहीं घुस सकती। भारत ने बार बार यह दिखाया है कि उसकी डिफेंस डील्स केवल सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से होती है, न कि किसी के इशारे पर। रूस भारत का वो साथी है जिसने हर मुश्किल में साथ निभाया है, चाहे वह 1971 की जंग हो या ब्रह्मोस जैसी मिसाइल साझेदारी। और अब अगर रूस अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट भारत को देने को तैयार है तो यह भारत की विश्वसनीयता और ताकत दोनों का सबूत है। यह दिखाता है कि रूस भारत को एक रणनीतिक साझीदार मानता है, न कि केवल एक ग्राहक। इसके साथ रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अपने इन विमानों पर खुद की मिसाइलें जैसे अस्त्र, नाग या ब्रह्मोस मिनी लगा सकेगा। सोचिए, जब भारत के आसमान में सुखोई 47 उड़ेंगे और उनमें मेड इन इंडिया मिसाइलें लगी होंगी, तो यह सिर्फ वायुसेना की ताकत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान होगी। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि अगर भारत अब अपने हथियार खुद बनाने लगा तो अमेरिकी हथियार उद्योग की अरबों डॉलर की मार्केट घट जाएगी। अमेरिका को डर है कि भारत अगर टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया तो एशिया में उसकी मनमानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कभी व्यापार के नाम पर तो कभी सुरक्षा के बहाने वह भारत को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन भारत अब वो खेल समझ चुका है। भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद गेम चेंजर बन चुका है। सुखोई 57 की डील केवल एक समझौता नहीं बल्कि यह भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरी छलांग है। इस डील से न केवल वायुसेना को आधुनिक विमान मिलेंगे बल्कि भारत को उस तकनीक तक पहुंच मिलेगी जिससे भविष्य में खुद के स्टेल्थ फाइटर बनाए जा सकेंगे। यह सिर्फ लड़ाकू विमान की कहानी नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। जब देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और रक्षा उद्योग मिलकर दुनिया को दिखाएंगे कि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं बल्कि खुद एक शक्ति है। अब सवाल यह नहीं कि कौन हमारे साथ है, सवाल यह है कि कौन हमारे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा। भारत अब उड़ान भर चुका है और इस बार इसकी ऊंचाई मापने का कोई पैमाना नहीं होगा। जब S-400 डील पर भी वही आवाजें उठी थीं, भारत तब भी झुका नहीं था और आज भी नहीं झुकेगा, क्योंकि यह देश जानता है रक्षा सिर्फ सीमाओं की नहीं होती, यह आत्मसम्मान की भी होती है। अगर कल सुखोई 57 भारत की मिट्टी पर उतरेगा तो वह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वह उस नए युग का प्रतीक होगा जहां भारत किसी की मंजूरी नहीं मांगता बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता है। और शायद यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा चुभ रही है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक निर्माता, एक रणनीतिक ताकत और आने वाले कल का केंद्र बन चुका है। और इस केंद्र में दो खिलाड़ी हैं, एक रूस तो दूसरा हमारा प्यारा भारत। अब देखना यह है कि ये फाइटर जेट भारत कब तक आएंगे। आपके हिसाब से ये फाइटर जेट कब तक भारत में आने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।